नमस्कार मित्रों। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने तुलसीदास जी के जीवन के विषय में चर्चा करते हुए देखा कि जब तुलसीदास जी के सामने रामचंद्र जी आते हैं तो वे अपने शरीर की सुधि भूल जाते हैं। सुधि भूलने का अर्थ यह होता है कि वह अपने शरीर और मन से ऊपर उठकर आत्म तत्व में स्थापित हो जाते हैं। इसमें हमें इशारे में एक ध्यान का सूत्र भी दिया गया है। जब आप अपने शरीर और मन को भूलकर अर्थात निर्विचार होकर, निश्चेष्ट होकर, निष्काम होकर ध्यान करते हैं तो आप अपने आत्म तत्व को उपलब्ध होते हैं या आप में आत्म तत्व का प्रादुर्भाव होता है। इसके बाद संवत 1628 में हनुमान जी की आज्ञा से चित्रकूट से अयोध्या की ओर तुलसीदास जी चल पड़ते हैं। बीच में प्रयाग में माघ मेला चल रहा होता है तो कुछ दिन वहां रुक जाते हैं। 6 दिन तक वहां रुकने के बाद उन्हें एक वटवृक्ष के नीचे याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के दर्शन होते हैं, जहां पर राम कथा चल रही होती है। यह वही कथा होती है जो सूकर सोरो क्षेत्र में उनके गुरु श्री नरहरि स्वामी जी ने उन्हें सुनाई थी। यह सुनने के बाद वह आगे काशी की ओर बढ़ जाते हैं। काशी पहुंचकर प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर वह रुक जाते हैं। ब्राह्मण के घर वह संस्कृत के श्लोकों में रामचरितमानस की रचना करने लगते हैं। तब सुबह वह संस्कृत के श्लोक लिखते हैं और शाम को वह गायब हो जाते हैं। ऐसा 8 दिनों तक चलता है और 8 दिनों के बाद रात्रि में एक दिन भगवान शंकर उन्हें स्वप्न देते हैं और स्वप्न में कहते हैं, तुम अपनी भाषा में इसका अनुवाद करो। यह स्वप्न देखकर तुलसीदास जी चौंक कर उठ जाते हैं और देखते हैं सामने भगवान शंकर और पार्वती खड़े हुए हैं। उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करने के बाद तुलसीदास जी को भगवान शंकर कहते हैं कि तुम यहाँ से अयोध्या चले जाओ और अपनी भाषा में रामचरितमानस का रचना करो। उनकी आज्ञा पाकर तुलसीदास जी अगले दिन अयोध्या की ओर चले जाते हैं। अयोध्या पहुंचकर वह रामचरितमानस की रचना करने लगते हैं। 1600 में वह रचना शुरू करते हैं और शुभ मुहूर्त उसमें रामनवमी के दिन, उस वर्ष की रामनवमी के दिन वैसा ही संयोग रहता है जैसा राम जन्म के समय त्रेता युग में था। सुबह प्रातः वह यह रचना शुरू करते हैं और 2 साल 7 महीने और 26 दिनों में यह रचना राम विवाह, त्रेता में जो योग बना था राम विवाह के दिन, उस दिन यह 7 कांड पूर्ण हो जाते हैं मार्गशीर्ष नक्षत्र में। इसके पश्चात वह काशी चले आते हैं। विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा जी को वह अपनी लिखी हुई रचना सुनाते हैं और उसे वहीं काशी के एक मंदिर में रख देते हैं उस पुस्तक को। सुबह आके जब पट खोला जाता है तो उस पुस्तक पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा होता है और भगवान शंकर के सही भी होते हैं और वहाँ बहुत से लोग सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी सुनते हैं। यह सुनकर, यह देखकर दो बहुत सुंदर बालक उस कुटिया को धनुष बाण से रक्षा कर रहे हैं। तब उन चोरों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है और वह चोरी करना छोड़ देते हैं। इसके पश्चात तुलसीदास जी जब यह देखते हैं कि मेरे कारण भगवान को कष्ट हुआ तो वह पूरी कुटिया का सामान फेंक देते हैं और उस पुस्तक को अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रखवा देते हैं और फिर उसकी एक और प्रति तुलसीदास जी लिखते हैं और जिसकी फिर दूसरी प्रतियां बनकर पूरे लोगों में प्रचारित होने लगती हैं। यह पुस्तक बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रचारित होने लगती है। मित्रों, आज हम यहीं तक तुलसीदास जी की जीवनी पर चर्चा करेंगे। बाकी की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे।
धन्यवाद। नमस्कार।